एक से अधिक, एक से कम, जीरो, एक के बराबर, एक से कम, पूरा वीडियो भी तो देख दिली हो सताइस 5 दूसरा तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। हमारे नए यूट्यूब चैनल या हमारे और आपके नए यूट्यूब चैनल MSSP ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। साथ ही हमारे फेसबुक पेज पर भी आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर लेकर आया हूं। हम ट्रिग्नोमेट्री का लगभग क्वेश्चन मैंने बता दिया है। आज हम पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। इससे रिलेटेड एक पूरा इंट्रोडक्शन चलेगा। आज का इंट्रोडक्शन जिसने देख लिया, समझो उसको पॉलिनोमियल चैप्टर में कभी दिक्कत हो ही नहीं सकता है। चलिए पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। चलिए देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी बहुपद क्या होता है। तो हम सीधे सीधे छोटे छोटे शब्दों में बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बहुपद यानी किसी भी चरराशि का अगर घात, किसी भी चरराशि का घात अगर एक पूर्ण संख्या हो, यानी किसी भी चरराशि का घात अगर एक पूर्ण संख्या हो तो उसी को हम बहुपद कहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी चरराशि का घात एक पूर्ण संख्या। तो मान लिया सपोज दैट कोई एक चरराशि x है और इसका घात, तो घात का मतलब पावर क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। तो किसी भी चरराशि का घात अगर एक पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। देख लीजिए चरराशि उसका घात पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या का मतलब चरराशि के पावर पर पूर्ण संख्या क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। यानी गिनती की संख्या के पहले अगर जीरो को अगर सम्मिलित कर ले तो पूर्ण संख्या का ही निर्माण होता है। तो देख लीजिए पूर्ण संख्या यानी कि गिनती की संख्या, यानी गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट हो अनंत तक चला जाता है, लेकिन उसके पहले जीरो, यानी 0 1 2 3 डॉट 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 इस तरह से होगा। यानी किसी भी चरराशि के पावर पर अगर इस तरह की अगर संख्या दिख जाए तो समझिए वो बहुपद है। अब हम जानते हैं कि बहुपद नहीं होने के शर्त। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्न में कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद तभी होगा जब किसी भी चरराशि के घात पर एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 4 इस तरह के होने चाहिए, तब वो बहुपद होगा। अब बहुपद नहीं होने के शर्त, यानी अब हम जानेंगे बहुपद नहीं होने के शर्त हमको कब समझ में आना चाहिए कि बहुपद नहीं है, कब बहुपद है, यह हमें जानना जरूरी है।
तो अभी तो बहुपद आप समझ गए कि बहुपद वही होगा तो चर राशि का घात अगर पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चर मान लिया सपोर्ट x है, उसका घात पूर्ण संख्या यानी पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। एक से 10 के 10 पूर्ण का मतलब होता है जो 0 से शुरू हो और अनंत तक चला जाए उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, और 1 से शुरू हो अनंत तक चला जाए उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पूर्ण संख्या का ना, इसलिए 0 से मैंने शुरू किया अनंत तक जाएगा। तो किसी भी चर राशि का घात अगर पूर्ण संख्या कर दिखा मतलब हमें समझ जाना है कि वो बहुपद है। अब बहुपद नहीं होने के शर्त तो हमेशा याद रखना है, पहला में कंडीशन में कि किसी भी चर राशि के पावर पर ऋणात्मक चिन्ह कभी नहीं होना चाहिए, यानी चर राशि के पावर पर ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक चिन्ह किसी भी चर राशि के पावर पर अगर ऋणात्मक चिन्ह अगर दिख जाए, जैसे इस तरह से -1 मान लीजिए x के पावर -2 x के पावर -3, तो किसी भी चर राशि के पावर पर ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए। अगर पावर पर ऋणात्मक चिन्ह अगर दिखा मतलब समझ जाइए कि वो बहुपद नहीं है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि किसी भी चर राशि के पावर पर भिन्न रूप नहीं होना चाहिए, भिन्न का रूप नहीं होना चाहिए, भिन्न वाला रूप, यानी जैसे कोई भी चर राशि लिखा हुआ है वो बटा में पावर पर नहीं होना चाहिए। अगर बटा में अगर दिखे तो समझ लीजिए कि वो बहुपद नहीं है। ये दूसरा कंडीशन है इसका। पहला कि कोई भी चर राशि के पावर पर ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी भी चर राशि के पावर पर भिन्न रूप नहीं होना चाहिए। तीसरा, कोई भी चर राशि जो हो वो रूट में नहीं रहना चाहिए। कोई भी चर राशि अगर रूट में रहेगा तो समझिए वो बहुपद नहीं होगा। चौथा, कोई भी चर राशि जो हो वो अचर राशि के बटा में चर राशि नहीं होना चाहिए। अगर अचर राशि के बटा में अगर चर राशि अगर दिखे तो समझ जाना कि वो बहुपद नहीं होगा। यानी मैंने 4 कंडीशन बताया है कि बहुपद कब होगा और बहुपद कब नहीं होगा। तो बहुपद वही स्थिति में होगा कि उसका चर राशि के पावर पर क्या पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो जिस भी चर राशि के पावर पर अगर पूर्ण संख्या अगर दिखे तो समझिए कि वो बहुपद है, और जिस चर राशि के पावर पर ऋणात्मक चिन्ह दिखा मतलब बहुपद नहीं है। जिस चर राशि के पावर पर भिन्न रूप दिखा मतलब बहुपद नहीं है। जो कोई भी चर राशि अगर रूट में दिखा मतलब वो बहुपद नहीं है। कोई भी चर राशि जो हो वो अचर राशि के बटा में या चर राशि के बटा में कभी होना ही नहीं चाहिए। अगर होगा तो समझिए वो बहुपद नहीं होगा। आई होप कि इतना बात आपको अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं कि बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है ये चीज हम देखते हैं। और बहुपद को 2 आधार पर बांटा गया है, एक चर की संख्या के आधार पर और दूसरा जो बांटा गया है वो चर के घात के आधार पर, चर के घात के आधार पर बांटा गया है, यानी उसके कितने घात होंगे, और चर के संख्या के आधार पर। तो चर के संख्या के आधार पर बहुपद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। तो संख्या के आधार पर हमें 10th क्लास में पढ़ना ही नहीं है, वो 9th क्लास में पढ़ना है। जैसे मिनोमियल, बिनोमियल, ट्रिनोमियल और पॉलिनोमियल होता है, यानी वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और शुद्ध बहुपद होता है। इसलिए ये हमें 9th क्लास में पढ़ना है, इस पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे। हम 10th क्लास में जो पढ़ना है उसी पर हम चर्चा करेंगे 10th क्लास वाले पर, क्योंकि अभी हम क्लास 10th का बता रहे हैं, इसलिए 9th वाले पर चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, 10th वाले पर करेंगे। हम आगे 9th का जब चैप्टर बताएंगे पॉलिनोमियल तब उसमें हम इसका चर्चा करेंगे। तो बहुपद के घात के आधार पर जो बहुपद जो होते हैं वो घात के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, और दूसरा जो होता है वो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा जो होता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। यानी घात के, चर के घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। चर के घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ये 3 तरह के होते हैं और इन तीनों के बारे में हम बढ़िया तरीका से समझेंगे। एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो 2026 के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेंगे। इसलिए आपको
एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। हम ऐसा आपको बताएंगे कि अभी ही दिमाग में पूरे तरीका से ये सेट हो जाएगी। यानी लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है रैखिक बहुपद, इसे हिंदी में हम कहते हैं रैखिक बहुपद। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और क्यूबिक का मतलब होता है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। जिस भी भाई को समझ में नहीं आए वो जरूर कमेंट करेंगे, मैं कमेंट का जवाब मैं तुरंत दूंगा। चलिए साथ में हमसे लाइव में जुड़ते रहिए। साथ ही भाई से नम्र निवेदन है कि हमारे जो लाइव क्लास चल रहे हैं उसको ग्रुप में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। और हमारे और आपके एक नया यूट्यूब चैनल है MSSP ऑनलाइन क्लासेस। हमारे जितने भी भाई हैं सबसे आग्रह है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर इस पर करवाइए, क्योंकि इस पर भी वीडियो डाला जाता है। यहाँ जाकर देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा हमें कमेंट में बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने तुरंत मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। जरूर इस चैनल को याद रखिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करवाइएगा। MSSP ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपको मैथ का अगर बेहतर क्लास चाहिए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट पर जरूर और ग्रुप में जरूर शेयर करवाइए और हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करवाइए। आप लोगों के सपोर्ट से आज मेरा टोटल जो व्यूअर है वो 100 के से ज्यादा हो गई है। आप लोग के सपोर्ट से हम चाहते हैं इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारा प्रयास रहेगा कि मैं बेहतर तरीका से आपको मैथ का क्लास देते रहेंगे, कहीं से दिक्कत नहीं होगी। जो भी चैप्टर का डिमांड होगा उस चैप्टर का सॉल्यूशन आपके पास चला जाएगा। तो हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल के बारे में अभी जस्ट हम यही चाहते हैं कि हमारा जो भी क्लास हो अगर आपको बेहतर तरीका से अगर चाहिए तो जरूर हम बहुपद यानी पॉलिनोमियल, मैंने अभी बताया कि किसी भी चर राशि का घात अगर एक पूर्ण संख्या दिख जाए तो बहुपद। बहुपद नहीं होने के शर्त भी मैंने बता दिया है कि पर ऋणात्मक चिन्ह दिखेगा। कोई भी चर या अचर राशि के बटा में चर राशि नहीं होना चाहिए। दो आधार पर बांटा गया है, एक चरों की संख्या के आधार पर और दूसरा जो है चरों के चर के घात के आधार पर। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं जो कि ये क्लास 10th में हमें जानना एकदम ही जरूरी है। जैसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल मतलब रैखिक बहुपद, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद, और तीसरा जो होता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब त्रिघाती बहुपद होते हैं। तो जानते हैं हम बारी बारी से कि लीनियर क्या होते हैं, फिर क्वाड्रेटिक क्या होते हैं और क्यूबिक क्या होते हैं। सारा के बारे में हम बारी बारी से भी जानेंगे। हमारे हमसे लाइव में बने रहिए और पूरे भी जितने भी पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आते हैं वो सारा के सारा क्वेश्चन अभी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। कौन क्वेश्चन कैसा होगा नहीं होगा, हर तरह के क्वेश्चन को मैं अभी बताऊंगा। मैं अभी पहला पॉइंट जानने जा रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में हम जानेंगे। यानी रैखिक जो होंगे वो इसे लिख सकते हैं रैखिक बहुपद। सर जी फोन कर रहा है, फोन का कोई आदमी है, कहाँ है, किधर है? हाँ हेलो, सॉरी भाई 2 मिनट के लिए मैं जरा वेट कर रहा हूँ, एक कॉल आ गई है, मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ।
से बात होती है। चलिए देखिए हम आगे बढ़ते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब रैखिक बहुपद क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर तो हमें याद रखना है कि जिस भी बहुपद का घात अगर केवल एक हो, जिस भी बहुपद का अधिकतम घात अगर एक हो, तो समझिए उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है हम लिख ही देते हैं, रैखिक बहुपद का अधिकतम घात एक होता है। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप अगर कोई पूछे तो x प्लस बी होता है, जहां a इक्वल टू नॉट 0 एवं a एवं b वास्तविक संख्या है। शून्यकों की संख्या अगर पूछे तो 1, शून्यक अगर पूछे तो -b/a। चलिए आपको याद रखने की जरूरत है, सारा बात मैंने अभी जस्ट बता दिया है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब होता है रैखिक बहुपद। आपसे कोई पूछ दे कि रैखिक जो बहुपद होते हैं उसके अधिकतम घात कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। और एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। और इसका व्यापक रूप अगर पूछा जाए कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो x प्लस b होता है, जहां a बराबर नहीं 0, a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। एवं a तथा सही बात कर रही है। a तथा b वास्तविक संख्या होंगी। एक मिनट, हेलो, चलिए भेंट कर देते हैं, बाहर आदमी है। एक अधिकतम घात रैखिक बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है, और एक घात वाले को ही हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप सामान्य रूप की अगर बात करें तो x प्लस b होता है, जहां a इक्वल टू नॉट 0 एवं a तथा b जो होता है वो वास्तविक संख्या होते हैं। वास्तविक संख्या का मतलब जो होता है परमेय अपरिमेय दोनों होते हैं, यानी परमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और शून्यकों की संख्या, जब भी आपसे कोई पूछ दे कि रैखिक जो बहुपद होते हैं उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। और रैखिक बहुपद के शून्यक -b/a होंगे, कब, जब उसके व्यापक रूप x प्लस b होंगे तब। अब देख लीजिए शून्यक कैसे, कोई भी चीज हो अगर दे दे रैखिक अगर शून्यक अगर हमें निकालना हो x प्लस b का अगर शून्यक, तो समझिए x जस के तस विपरीत दिशा में उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस में होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। हमेशा याद रखना है, किसी भी चर या अचर राशि को बायां से दायां या दायां से बायां ले जाया जाता है तो हमेशा उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस होता है। तो इसलिए x बराबर प्लस में है तो माइनस में, और x बराबर -b, और ये चलाता है बटा में। इसलिए रैखिक जो बहुपद होते हैं उसके शून्यक -b/a होते हैं। इस बात को जरूर याद रखेंगे। आई होप कि लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में आपको अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो आपसे अब नहीं छूटेगा। आई होप, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्वाड्रेटिक पर चलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर चलते हैं। सॉरी, इसके लिए 2 मिनट के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, थोड़ा एक आदमी आ गया है, मैं वेट करते हैं, आप लाइन में बने रहिए।
दीदी परसुरा चलिए, सॉरी इसके लिए कि आप हमारे लिए इतना देर वेट किए होंगे, क्योंकि एक आदमी आ गई थी, थोड़ा वेट करना हमें जरूरी हो गया था। चलिए, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। ये दूसरा है। मतलब ना लाइवा कमेंट करिए। लाइव में जितने भाई बने हुए हैं सभी से आग्रह है कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, साथ ही लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर ग्रुप में शेयर कीजिए, और फॉलो तो जरूर ही कीजिए। आपको बेहतरीन मैथ का अगर क्लास चाहिए बेहतरीन, तो जरूर हमें फॉलो कीजिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है। तो इसको याद रखना एकदम। इसका जो अधिकतम घात होने वाला है और इसके व्यापक जो रूप होने वाले हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही इसके शून्यकों की संख्या के बारे में जानेंगे। चलिए, तो अभी लीनियर जाने थे, अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि द्विघात बहुपद क्या होते हैं। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात अगर 2 दिख जाए, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा उसी को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। या द्विघात बहुपद के घात कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। या 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद कहते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब द्विघात बहुपद का अगर व्यापक रूप की अगर बात किया जाए या सामान्य रूप की अगर बात की जाए, तो आपको याद रखने की जरूरत है x² प्लस bx प्लस c, जहां h=not 0। यानी कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या सामान्य रूप अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो ये जरूर ऑप्शन में कहीं ना कहीं रहेगा x² प्लस bx प्लस c, जहां h=not 0। a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a का मान अगर 0 होगा तो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप नहीं हो सकते हैं। द्विघात जो बहुपद होते हैं उसके शून्यक 2 होता है, एगो अल्फा होता है, एगो बीटा होता है। इस बात को याद रखेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। वो 2 क्या होती है, तो एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। इस बात को याद रखेंगे कि अब इतनी बात आपको याद रखने की जरूरत है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम घात 2 होते हैं और 2 घात वाले को द्विघात बहुपद कहते हैं। घात 2 वाले बहुपद द्विघात बहुपद के घात तो 2। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होंगे, तो x² प्लस शून्यक जो होते हैं, शून्य की संख्या 2 अल्फा बीटा, अधिकतम शून्यक का है तो 2। बात एक ही चीज, यानी द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, तो 2 होते हैं, अल्फा बीटा। इसके कुछ फार्मूला भी होते हैं, चलिए हम जानते हैं। डिस्टर्ब का कारण है कि लगातार कॉल आ रहा है, इसलिए x² प्लस bx प्लस c शून्यक क्या हो, अल्फा तथा
बीटा हो तो ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, परीक्षा में आता है। अभी तक मैंने जो भी बात बताया है वो पॉलिनोमियल से एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में गलती नहीं हो सकता है। अगर सही से अगर देखा समझा होगा तो जरूर दिक्कत नहीं होगा। हुआ होगा। देखिए द्विघात बहुपद जो है उसके व्यापक रूप में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होते हैं, लेकिन अगर इसके शून्यक अल्फा अगर बीटा होंगे तो फॉर्मूला इसके होते हैं। पहला, अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होंगे। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होंगे। ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यानी कि द्विघात के शून्यक अल्फा बीटा, अल्फा जोड़ बीटा क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होंगे। अल्फा जोड़ बीटा मतलब अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है, इसलिए शून्यकों का योग हुआ, इस शून्यकों का गुणनफल हुआ। इस बात को याद रखेंगे कि शून्यकों का जो योगफल होगा वो आपको याद रखना है माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यानी एक्स का कॉफिशिएंट एंड एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यानी इसे हम कह सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बी होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अल्फा और बीटा माइनस बी बटे ए होता है। यानी द्विघात बहुपद जो होते हैं उसके शून्यक अगर अल्फा बीटा हो तो शून्यकों का योग कहे चाहे अल्फा और बीटा कहे, हमेशा ऑप्शन में माइनस बी बटे ए दिया ही रहेगा। अगर शून्यकों का गुणनफल पूछे तो हमको याद रखना है अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यानी इसी को हम कहते हैं अचर पद सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो ए। आपको याद रखना है कि अल्फा और बीटा कोई पूछे तो माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा पूछे तो सी बटे ए। कब? जब द्विघात बहुपद के व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होंगे तब। और इसके शून्यक तो दो होता ही है, एगो अल्फा एगो बीटा। तो शून्यकों का योग तो माइनस बी बटे ए, शून्यकों का गुणनफल तो सी बटे ए। आई होप कि ये जरूर आपको समझ में आया होगा। कुछ ऐसे नहीं होते हैं जिसको डायरेक्ट याद रखने की जरूरत है, और फॉर्मूला में याद रखना ही जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। जैसे पूछेगा 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, इसी को लिखते हैं 1 अल्फा के पावर -1 बीटा के पावर -1। इसको याद रखने की जरूरत है कि 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा बराबर क्या होंगे, या अल्फा के पावर -1 और बीटा के पावर -1 क्या होंगे। तो आपको सीधे याद रखना है कि माइनस बी बटे सी, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे। अब कहेंगे कहां से आ गया सर, तो ये लफड़े है, देख लीजिए 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा देख लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो जात अगर दोनों अलग अलग होता है तो एलसीएम में दोनों आ जाता है। इधर नहीं दिख रहा है ना, तो चलिए हम नीचे कर देते हैं 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, इसका हम एलसीएम लेते हैं। चलिए तीसरा जानते हैं। पहला तो मैंने जरा अल्फा और बीटा माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। अभी मैंने कहा था अल्फा के पावर -1 और बीटा के पावर -1 क्या है। इसका ही मतलब होता है 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा होता है। और इसका फॉर्मूला इसका कहे इसका डायरेक्ट है माइनस बी बटे, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में माइनस बी बटे सी याद रखेंगे। लेकिन ये आया कैसे तो देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम, तो दोनों एलसीएम में अगर आ जाए तो इसके इससे गुना करते हैं, इसके इससे, तो बीटा इकाई बीटा अल्फा इकाई अल्फा। अभी जस्ट पर अल्फा जो बीटा चाहे बीटा जो अल्फा एक के बात है। इसका फॉर्मूला माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बटे ए से ए कैंसिल, इसलिए ये हुआ माइनस बी बटे सी। इसलिए आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा तो माइनस बी बटे सी, या अल्फा के पावर -1 और बीटा के पावर -1 तो फिर भी याद रखेंगे माइनस बी बटे सी ही याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में आपको पूछ देता है कभी कभी अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, तो बहुत बच्चा कहता है कि कैसे, अरे गुणनखंड की चीज है, या ए पी के जगह अल्फा और बीटा कर दिया और कुछ नहीं है। तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर।
-2ab मतलब 2 अल्फा इंटू बीटा। एक और ये फार्मूला हुआ, इस फार्मूला को भी याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, जिससे दे देता है 2x² माइनस 7x प्लस 3 दे दिया। द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा अगर बीटा हो, अल्फा बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, और मैं पहले इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम के नजरिए से, बिहार बोर्ड 2026 के नजरिए से बेहतरीन क्वेश्चन होगा। एग्जाम में ज्यादा आने की संभावना होगी, वैसे क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीका से बताऊंगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो ये फॉर्मूला 3 और ये चौथा रहा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है 5वां नंबर, ये नहीं दिखेगा इसलिए पहले मिटाने दो भाई, क्योंकि हमारे पास 12 सेटअप नहीं है इसलिए दिक्कत हो रहा है। छोटा मोटा सेटअप से काम चला रहे हैं मोबाइल से, तो कहीं दिखेगा कहीं ना दिखेगा। चलिए 5वां नंबर हमें याद रखना है, कभी कभी पूछेगा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, शून्य का अल्फा बीटा रहेगा, तो पूछता है अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करिए। बहुत बच्चे इस तरह अगर नहीं पढ़े रहते हैं इस तरह के फॉर्मूला, तो बच्चा एग्जाम में जाने के बाद कहते हैं कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस है ही नहीं, क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं है सही से। अब सही से तुमने मैथ पढ़ा ही नहीं तो तुम्हें तो आउट ऑफ सिलेबस लगेगा ही लगेगा। तो हमसे जुड़िए, अगर आपको बेहतरीन अगर मैथ अगर पढ़ना है तो हमसे जरूर जुड़िए, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो सेम बात है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे अल्फा इंटू बीटा, और जब दोनों का एलसीएम आएगा तो इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। अभी जस्ट मैंने बताया ये होगा अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा में बीटा स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने इसका फॉर्मूला बताया, अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा। डायरेक्ट इतना याद रखेंगे। अब इसके बारे में तो पढ़े, अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा सी बटे, और यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। आराम से मान आप पुट कर सकते हैं और रखकर आसानी तरीका से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं, कहीं से दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक और पूछता है, ये भी देख लीजिए, जितना ज्यादा गहराई में जाओगे उतना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगी। ऊपर झटका पढ़ोगे तो मैथ तुम्हें समझ में कभी नहीं आएगा और तुम मैथ में हमेशा फंस जाओगे। कोई पूछेगा तुम फंस ही जाओगे, ना का सवाल ही नहीं है। ए क्यू जोड़ बी क्यू, उसी को ए क्यू बी क्यू नहीं लिखकर लिखता है अल्फा क्यू जोड़ बीटा क्यू का मान ज्ञात करें। तो हम जानते हैं ए क्यू जोड़ बी क्यू फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब अल्फा जोड़ बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा जोड़ बीटा, ये भी फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट इसलिए इस रूप में लिखा जाता है ताकि इसका फॉर्मूला पहला नंबर मैंने जस्ट बताया अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बटे और अल्फा इंटू बीटा सी बटे होता है, ताकि हम आप पुट करके आसान तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन इसके और फॉर्मूला एक होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं ए क्यू जोड़ बी क्यू, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस ए बी मतलब अल्फा बीटा जोड़ बी स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला होता है। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसी इच्छा हो। गुणनखंड आपने अगर 9th में अगर सही से पढ़ा होगा तो समझ लीजिए कि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आपको बेहतरीन मैथ अगर सीखना है बेहतर तरीका से तो हमारा और आपका नए YouTube चैनल MSSP ऑनलाइन क्लासेस को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि कोई भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत गिर जाए। जरा मैं लाइव में देखता हूं कि हमसे कौन कौन भाई जुड़े हुए हैं। चलिए बंटी केडी, शत्रुघ्न शाह, लखिंदर कुमार जी लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लखिंदर सर।
चलिए अब हम पॉलिनोमियल का ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जान रहे थे, अब हम जानेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे, यानी त्रिघाती बहुपद क्या होंगे उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज छूट गया, उसे मैं बता देता हूं। जब भी क्वेश्चन में आपको कह दे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक दिए हो, चाहे शून्यकों का योगफल और गुणनफल अगर दिया हो, तो द्विघात बहुपद निकालने के सूत्र क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है कि द्विघात बहुपद अगर निकालना हो द्विघात बहुपद अगर हमें निकालना हो, द्विघात बहुपद तो समझ लीजिए या इसी को लिखा रहता है द्विघात बहुपद को एक्स से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोर बीटा इंटू एक्स जोर अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला को जरूर याद रखिए। जब भी क्वेश्चन में अगर आपको कह दे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। या केवल द्विघात बहुपद निकाले, अगर केवल शून्यक भी दिया है फिर भी द्विघात बहुपद निकालने का हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो द्विघात बहुपद निकालने के फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोर बीटा इंटू एक्स जोर अल्फा इंटू बीटा ही आपको याद रखने की जरूरत है। तो ज्यादातर आपको एक ये बात, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो और उसके शून्यक अल्फा बीटा हो, तो आपको याद रखने की जरूरत है अल्फा जोर बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये दो बात तो पहले आपको याद होना चाहिए। अल्फा जोर बीटा जो होता है वो माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बटे ए। ये दो बात और ये बात जरूर याद होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने पढ़ा तो ये बातें जरूर मालूम होना चाहिए। अभी तक मैंने जस्ट बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं यानी द्विघात बहुपद जो होते हैं उसके अधिकतम घात 2 होते हैं। अधिकतम घात 2 होते हैं मतलब द्विघात बहुपद के अधिकतम घात कोई पूछे तो 2 घात वाले को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का अगर व्यापक रूप अगर कोई पूछ रहा है तो आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए इक्वल टू नॉट 0। इस बात को भी याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछे जाते हैं कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप या सामान्य रूप क्या होते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होते हैं। जहां ए इक्वल टू नॉट 0, ए का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो इसके अगर शून्यक अल्फा कॉमा अगर बीटा हो तो अल्फा जोर बीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस बी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो सी बटे ए होंगे। और इसके शून्यक अधिकतम कहेगा द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 2, एक होता है अल्फा दूसरा होता है बीटा, और अधिकतम घात 2। व्यापक रूप तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए इक्वल टू नॉट 0। तो अगर शून्यक इसके अल्फा बीटा होंगे तो अल्फा जोर बीटा क्या, तो माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा तो सी बटे ए। द्विघात बहुपद निकालने की अगर फॉर्मूला पूछे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोर बीटा इंटू एक्स जोर अल्फा इंटू बीटा। आई होप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको समझ में आया होगा। क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल अगर आपको समझ में आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं क्यूबिक पर चलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघाती बहुपद। ठंड ज्यादा है, ज्यादा बच के रहिए भाई। रजाई के अंदर घुसिए और उसी से में से पढ़िए, ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। परीक्षा नजदीक है। अगर आज आपने 6 घंटा पढ़ने में अगर थोड़ी सी भी 6 घंटा पढ़ने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप तैयार भी रहिए, आपको फैक्ट्री में 18 घंटा खटना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। अन्यथा आज भी आपके पास समय है, 1 महीना यानी करीबन 30 से 40 दिन जोर लगा दीजिए पढ़ने में। अगर बेहतरीन तरीका से अगर आपने अगर पढ़ लिया तो आपका रिजल्ट पक्का होगा।
जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को एक्सपर्ट बना देता है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। जितना ज्यादा आपने जितना कोचिंग में पढ़ा होगा, गेस में दिया है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो सब के सब पूर्ण रूप से रिवीजन कीजिए। लगातार आप यही काम कीजिए। हम तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको आप जरूर बनाइए, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो रिवीजन, और एक समय बांट लीजिए कि किस समय में हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप इस तरह से अगर सब्जेक्ट वाइज भी बांट लेते हैं, अगर समय पूर्ण रूप से सही से अगर देते हैं, तो आपको समझिए कि आपका रिजल्ट आने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो देखिए, हम अभी क्यूबिक बता रहे थे। जस्ट थोड़ी देर बाद मैं क्लास बंद कर दूंगा। इस वीडियो को आप सही से देखिएगा। पुनः मैं कल शाम 7 बजे पुनः हम लाइव में मिलेंगे, और इससे रिलेटेड जितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन होंगे उसके बारे में बताऊंगा। इसके बताने के बाद मैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बेहतर तरीका से उसको भी बताएंगे। वो भी एग्जाम के नजरिए से बेहतर चैप्टर होने वाला है। क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री बता दिया भाई। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मैं पहले बता दिया हूं कि इस साल एग्जाम में 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन जरूर ही रहेंगे, ना का सवाल ही नहीं है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अगर बढ़िया तरीका से पढ़ा, मतलब आपकी मैथ वाली नैया पार हो जाएगी। इसलिए पढ़िए। त्रिघाती जो बहुपद होते हैं उसके अधिकतम घात की अगर बात की जाए, तो त्रिघाती बहुपद के अधिकतम घात जो होते हैं वो 3 होते हैं। और त्रिघाती बहुपद जो होते हैं उसके व्यापक कुछ रूप भी होते हैं। तो व्यापक रूप जो होते हैं वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, जहां a = 0। अधिकतम शून्यकों की संख्या जो होती है वो 3 होती है। एक अल्फा, बीटा तथा होता है गामा होता है। इस बात को जरूर याद रखेंगे। जिस बहुपद के अधिकतम घात 3 हो तो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। और त्रिघाती बहुपद के घात कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। और त्रिघाती बहुपद के व्यापक रूप अगर कोई पूछ दे तो x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होते हैं। और त्रिघाती बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 होती है। वो क्या होते हैं? तो अल्फा, बीटा तथा गामा होते हैं। और आपने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में। एक बार हमसे भी पढ़ लीजिए ताकि आपका क्लियर हो जाए। रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बेहतरीन होगा। और मैथ में अगर बढ़िया मार्क्स चाहते हैं तो जरूर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि रोजाना हमसे शाम 7 बजे लाइव में जुड़िए और आप प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छा होगा। कुछ तो बात याद रहेगी, थोड़ी सी भी बात याद जरूर रहेगी। हमसे लाइव में जुड़िए, जरूर आपका मैथ ठीक हो जाएगा। अब मैंने बताया था अभी चर के घात के आधार पर 3 प्रकार के, लीनियर, पॉलिनोमियल, क्यूबिक। 3 चीज मैंने तीनों के बारे में बताया। इसलिए कुछ फार्मूला होता है वो भी जान लेते हैं। चलिए, त्रिघाती बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा हो तो आपसे पूछा जाएगा अल्फा जोर, बीटा जोर, गामा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा। तीसरा आपसे पूछा जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। एक चौथा भी आपसे पूछा जाएगा 1/अल्फा, 1/बीटा और 1/गामा। या ऐसे नहीं करके इसको पहले लिख लीजिए, अल्फा के पावर -1, बीटा के पावर -1 और गामा के पावर
1। इसी को कहते हैं 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा और 1 बाई गामा, इसी को कहते हैं। सेम चीज। तो थोड़ी देर 5 मिनट में हमारा क्लास होगी को खत्म हो जाएगी। फिर पुनः कल मिलेंगे लाइव में 7 बजे हम। त्रिघाती बहुपद के अगर व्यापक रूप x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होंगे, अगर इसके शून्य का अल्फा बीटा और गामा होंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि शून्यकों का योगफल या अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, उसी को कहते हैं शून्यकों का योगफल या अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। तो फॉर्मूला -b/a याद रखना है। और दो दो करके शून्यकों के योगफल गुणनफल का योग कहेगा, तब आपको याद रखना है c/a। और शून्यकों का गुणनफल या अल्फा बीटा इंटू गामा पूछे तो -d/a, इस बात को याद रखेंगे। अब इसी को ई पूछे चाहे पीछे, बात एक ही चीज है। इसका एलसीएम हम ले सकते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे अल्फा से अल्फा कटा तो बीटा गामा, बीटा से कटा तो अल्फा गामा और गामा से कटेगा तो अल्फा बीटा। यानी इसके जो फार्मूला होने वाले हैं वो देख लीजिए, इसका c/a होता है और इसका -d/a, इसलिए कट जाएगा। और इसका जो फार्मूला होगा c/-d या माइनस उपया, इसी को कहेगा -c/d। कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 फार्मूला होंगे और चारों फार्मूला अगर याद रहा तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे आपको दिक्कत नहीं हो सकता है। त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का योग तो -b/a, दो दो लेकर के शून्यकों के गुणनफल का योग तो c/a, और गुणनफल का कहेगा शून्यकों का गुणनफल तो -d/a। इस तरह के जब पूछेगा तो c/-d या -c/d। अब एक चीज और है, आपको पूछ देगा कि त्रिघाती बहुपद ज्ञात करने के लिए अगर कह दे तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा। त्रिघाती बहुपद, अगर मान लिया कि त्रिघाती बहुपद को मैंने px मान लिया, तो त्रिघाती बहुपद निकालने के फार्मूला क्या होंगे। तो फार्मूला होते हैं x³ माइनस अल्फा जोर बीटा जोर गामा इंटू x² जोर अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा इंटू x माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। ये त्रिघाती बहुपद निकालने के फार्मूला होते हैं। तो आई होप कि पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन आपको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। हम फिर कल शाम 7 बजे मिलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।